अभी हमने 10th लेक्चर देखा, उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और इफेक्ट ऑफ डायरेक्टरी को एक बार बिना बैटरी के भी देखेंगे क्या है। तो एक क्वेश्चन आपने लिया सिंपल सा, दे आर टू कैपेसिटर्स ऑफ 6C एंड 3C, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सेल ऑफ EMF V वोल्टेज। ये जो आपने सेल लिया इसका वोल्टेज आपने V एज्यूम कर लिया। नाउ यू फिल द स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर 3C। 3C के बीच वाले स्पेस को कंप्लीटली फिल कर देते हो। यू कंप्लीटली फिल दिस स्पेस बाय डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K equal to 4. So you have to find the energy, you have to find the ratio of energy stored in 3C before the dielectric and after the dielectric. You can easily say इसका 3 टाइम्स हो जाएगी। नहीं, अभी देखो दिक्कत क्या है कि इस सर्किट का पूरा डायनेमिक्स ही चेंज होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले की कंडीशन क्या थी, तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से पहले की कंडीशन आप अच्छे से देखो तो 6, 3 और 3C आपके ये बिफोर प्लेसमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक रखने से पहले की बात। ओके, तो 6C और 3C आपके पास थे, ये दोनों सीरीज में है V वोल्टेज के क्रॉस। तो 6C और 3C आपके सीरीज में आ गए। से इनको अगर हम देखें तो C इक्विवेलेंट विल बी लाइक C1 C2 6C 3C डिवाइड बाय C1 प्लस C2 6C प्लस 3C। This value is 18C square divided by 9C and value will be 2C. Okay. Then charge supplied by the battery will be like C effective, जो आपका combined आ रहा होगा उसको डेल्टा V से EMF से मल्टीप्लाई करिए। 2C into V is the charge on capacitors. Okay, this 2C. Okay, if ये दोनों हमारे पास कैपेसिटर सीरीज में हैं तो श्योरली आपका इस कैपेसिटर पे इसकी प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, प्लस 2CV माइनस 2CV, इस पे प्लस 2CV एंड माइनस 2CV। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 3C अगर मैं पूछूं तो कितना होगा, तो एनर्जी स्टोर्ड इन 3C बिफोर प्लेसमेंट विल बी लाइक Q² बाय 2C, और यू कैन राइट हाफ CV², जो लिखना चाहो। तो चार्ज आपका कितना आ गया 2CV होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और कैपेसिटेंस इसका कितना हो गया 3C। इनिशियल वैल्यू विल बी लाइक 4C² V² डिवाइड बाय 6C। ये वैल्यू कैंसिल होकर कितना आ गया 2CV² बाय 3। तो एनर्जी स्टोर्ड इन 3C विल बी लाइक 2CV² बाय 3, इतनी होगी। अब अगर बच्चे आप सर्किट में चेंज करते हो, जैसे आपने किया कि एक कैपेसिटर आपके पास था 6C का, उसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर था 3C का, और मेरे सामने एक सेल था, है ना, ये सेल V वोल्ट का। ये जो आपने लिया स्पेस, ये पूरा का पूरा स्पेस आपने एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक से फिल कर दिया, है ना। तो आपको क्लियर है, मैंने आपको पहले बोला एक चीज़ पक्की कैप्सन्स को लेके, कैप्सन्स कितने टाइम्स हो जाएगा, तो पहले कैप्सिटर कितना था बेटा आपका, तो पहले कैप्सन 3C था। अब आपने उसको डाइलेक्ट्रिक K इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई किया, तो K से मल्टीप्लाई करोगे, K की वैल्यू 4, तो 4 इंटू 3C के अकॉर्डिंग ये वैल्यू 12C आ गई, और ये जो कैप्सिटर था वो 6C का था। तो क्या मेरे सर्किट की डायनेमिक चेंज हुई? यस सर। ये जो कंबाइंड जो मेरे ऊपर दो हैं 6C और 12C, क्या ये दोनों सीरीज में है? यस सर। अब फिर से सॉल्यूशन देखो तो 6C और दूसरा वाला चेंज हो गया है तो वो 12C आ गया। 6C और 12C किस में आ गया? आपके सीरीज में आ गया। तो C फैक्टिव की वैल्यू देखी जाए, क्या चेंज हुई है? लग तो रहा है चेंज होनी चाहिए, कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। तो 6C इंटू 12C डिवाइड बाय 6C प्लस 12C, ये वैल्यू कितनी आ गई 72C² डिवाइड बाय 18C एंड आंसर सिंपल 4C। तो भाई कैपेसिटी एक तरीके से 4 गुनी हो गई। तो भाई सर्किट जो सेल होगा ये तो मेहनत करेगा ना, ये कितनी मेहनत करेगा, तो उसे ये नया चार्ज देगा। नया चार्ज नए सर्किट की बुक के हिसाब से होगा 4CV, तो 4CV चार्ज आ गया। और अब मैं आपसे पूछूँ एनर्जी कितनी स्टोर होगी 3C में, तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन 3C विल बी लाइक, बोलो सिंपल Q² बाय 2C। चार्ज कितना हो गया 4CV होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। भाई कैप्सन्स भी तो चेंज हो गया है ना, पहले कैप्सन्स कितना हुआ करता था 3C, अब उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, तो कैप्सन्स हो गया 12C, तो यहाँ पे कैप्सन्स आपका 12C आया। तो वैल्यू देखो ऊपर कितनी बनी 16C² V², और डिनोमिनेटर वैल्यू कितनी आ गई 24C, तो कैंसिल करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, 8 की टेबल में तो 2/3 CV²। ओके,
तो रेशियो अगर देखा जाए तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 2/3 CV²। जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी आपकी अभी भी है। बाई चांस सर्किट में टोटल एनर्जी नो डाउट चेंज हुई होगी, पर ये जो आपने कैप्सूल लिया है इस पर आपका जितना आपका चार्ज बढ़ा उसके ही अकॉर्डिंग आपका कैप्सन्स भी चेंज हो गया। तो चार्ज चेंज हुआ और कैप्सन चेंज हुआ, चार्ज भी बढ़ा और कैप्सन बढ़ा, तो एनर्जी नहीं चेंज होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इनिशियल और फाइनल का जो रेशियो आएगा 1:1 का है। ओके, तो इसको बिल्कुल ऐसे रट के नहीं बोल देना है कि एनर्जी 3 टाइम्स हो जाती है। हाँ, सर्किट में स्टोर्ड एनर्जी नो डाउट चेंज हुई होगी क्योंकि सर्किट की चार्ज की डिमांड चेंज हो गई है। ठीक है, अब हमने एक क्वेश्चन चेक किया था, आप देखो लेक्चर 10th के लास्ट पार्ट में कि आपने क्या किया कि कैप्सर को उसकी स्पेस को फिल किया, 6 माइक्रोफराड का था, 10 वोल्ट से चार्ज किया था। ठीक है ना, अब उसी डाटा को आगे लेते हैं। तो अब फिर से देखो भाई, 6 माइक्रोफराड का कैप्सर लो और 10 वोल्ट से चार्ज कर दो। क्वेश्चन देखें, आपने क्या किया, यहाँ पे एक 6 माइक्रोफराड का कैप्सर ले लीजिए, ये प्लेट प्लस, ये प्लेट माइनस, ये 6 माइक्रोफराड, और आपने इसको कनेक्ट करना है किससे, एक 10 वोल्ट की बैटरी से, है ना। अच्छा भाई, सबको पता है अगर 10 वोल्ट की बैटरी से आप कनेक्ट करते हो तो भाई यहाँ पे ये 10 वोल्ट का वोल्टेज मेंटेन करेगा, ये प्लेट प्लस होगी, ये माइनस होगी। अगले स्टेप में आपने क्या किया, डायइलेक्ट्रिकली इंसर्ट किया। आपने कहा कि मैं इस सेटअप का चार्ज सप्लाई, एनर्जी सप्लाई कट कर देता हूँ, है ना। जैसे हर जगह सब चीज़ सप्लाई होती है तो एनर्जी आपने सप्लाई यहाँ कट कर दी। दैट मीन्स आपने बैटरी यहाँ रिमूव कर दी। इस स्टेप से इस स्टेप में आपने रिमूवल ऑफ सेल और बैटरी। अब जो सेल हटाने के बाद क्या हो गया, वो अपनी एनर्जी ले जाएगा नहीं सर, कैप्सूल तो चार्ज हो चुका है ना, जो काम करना था कर चुका है ना, तो अब इस पर कुछ चार्ज आ रहा होगा प्लस, ये चार्ज प्लस, सामने माइनस, और चार्ज कितना होगा भाई वो भी निकाल लेंगे। अब आपने नेक्स्ट स्टेप किया, सब पूरे स्पेस को आपने होल स्पेस इज फिल्ड बाय k इक्वल टू, भाई वहाँ शायद मैंने k इक्वल टू 3 लिया था, मैं फिर से k इक्वल टू 3 ले लेता हूँ। भाई चेक कर लो, भाई k इक्वल टू 3 लिया था ना आपने इस क्वेश्चन में, हाँ सर। तो आपने पूरी स्पेस को k इक्वल टू 3 ले लिया यहाँ पर, और आपके पास ये प्लेट सी, बैटरी हट चुकी है, और आप बीच में इस जगह में बैटरी हट चुकी है, टर्मिनल्स ओपन है, कुछ है नहीं बीच में, और ये बीच वाली पूरी स्पेस को बच्चे आपने k इक्वल टू 3 से फिल कर दिया। ये पूरा स्पेस k इक्वल टू 3 से है। ये स्पेस कैसा है बेटा, वैक्यूम है। ये स्पेस कैसा है, वैक्यूम है, और अब k इक्वल टू 3। क्लियर। तो अब उसमें मेरे पास जो डिस्कशंस आते हैं वो डिस्कशंस भाई हमें एक बात क्लियर है कि भाई डिस्कशंस में पहले कैप्शंस कितना था, अब कैप्शंस कितना होगा। सर पहले वोल्टेज ड्रॉप कितना था आपका, डेल्टा वी, अब वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, पहले चार्ज कितना था, अब चार्ज कितना होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। एनर्जी स्टोर पहले कुछ थी क्या, यस सर, अब एनर्जी स्टोर क्या उतनी रहेगी या चेंज हो जाएगी। तो एक सिंपल सा डिस्कशन आता है यहाँ पर कि भाई एनर्जी कैप्शंस में क्या भाई डिस्कशन आएगा। तो अच्छे से देखो, तुमने एक काम किया कि C0 पहले अगर देखो तो कितना था, 6 माइक्रोफराड। इसमें तो सोचना ही नहीं, अगर पूरी स्पेस फिल कर दोगे तो कैप्सी k टाइम्स हो जाएगी, दैट मीन्स 18 माइक्रोफराड। वोल्टेज पहले 10 वोल्ट था, पर अब बच्चे आपने यहाँ पे क्या करा है, सेल तो हटा दिया। सेल होता तो मेंटेन करता, वोल्टेज कितना होगा, बढ़ गया होगा घट गया होगा। सर मेरे को लगता है पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 रही होगी कुछ, अब इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लगता है लॉजिक के हिसाब से 1/3 हो जानी चाहिए, तो पक्के पोटेंशियल ड्रॉप कम हो गया होगा। सर नहीं पता, तो अभी हम इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देते हैं। चार्ज पहले कितना था, C इंटू वी आप अप्लाई करोगे तो जो मेरी पॉजिटिव प्लेट होगी वो चार्ज कितना लेगा, C इंटू वी, तो 6 इंटू 10 के अकॉर्डिंग आपका 60 माइक्रो कूलम चार्ज था। अब क्या इस प्लेट पे चार्ज चेंज होगा, टेक्निकली ये वाली प्लेट आइसोलेटेड है। सर ये तो माइनस से जोड़ दी ना, ये बीच में जो आपने डायलेक्ट लगाया है ये नॉन कंडक्टर है, आपने जोड़ा नहीं है, इनको आपस में कनेक्ट नहीं किया है।
तो आपका ये एक आइसोलेटेड प्लेट है, आइसोलेटेड प्लेट पे चार्ज नहीं चेंज होता, इसका मतलब सामने वाली प्लेट पे इंसर्ट करने के बाद, डायरेक्ट्रिक डालने के बाद भी कैप्स चार्ज कितना रहेगा, 6 माइक्रोकूलम। सर फिर डेल्टा वी बताइए। तो डेल्टा वी अब देखो क्या होता था भाई, डेल्टा वी का एक फॉर्मूला क्यू बाई सी भी तो था ना, तो क्यू नहीं चेंज हुआ और सी आपका कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया। तो क्यू बाई सी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से डेल्टा वी कैप्सेंस 3 टाइम्स हो गया है, तो वोल्टेज आपका 10/3 हो जाएगा, या फिर क्यू बाई सी से निकाल दो। तो आपका आंसर बोलो कितना हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाय 18, नया कैप्सेंस 6 की टाइम ने कैंसिल करोगे तो 10/3 इज द आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट करो सर, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितनी थी, याद है पहले डिस्कशन में कितना दिया, V/D, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द प्लेट्स डिवाइड बाय डिस्टेंस। अब पोटेंशियल ड्रॉप खुद कितना हो गया है, 1/3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी, V जो पहले था, पोटेंशियल ड्रॉप 1/3 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पुरानी वैल्यू की 1/3। दिस डिस्कशन इज सिमिलर टू द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था। भाई सीधी सी बात है, पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E0, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड 1/3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ चार्ज नहीं चेंज हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी वीक पड़ गई है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ी तो एनर्जी पे बात करें, एनर्जी का फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे, Q²/2C या हाफ CV²। हाफ CV² होता, वोल्टेज फिक्स होता, तब पढ़ने में मज़ा आता, यहाँ तो चार्ज फिक्स है ना, तो Q²/2C वॉज इनिशियल एनर्जी। और अब तुम्हारा एनर्जी तो नहीं चेंज हुई ना, चार्ज तो नहीं चेंज हुआ ना, कैप्सन 3 टाइम्स हो गया, तो एनर्जी पहली वाली वैल्यू की 1/3 आ गई। तो अब दिमाग में बात आती है कि सर क्या ये हम इसे रटें कि भाई 1/3 हो गया कैसे, नहीं, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेट आप ध्यान रखो, कैप्सेंस आपका K टाइम्स होता है, वोल्टेज में अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज नहीं चेंज होगा, और अगर बैटरी नहीं कनेक्टेड है तो चार्ज नहीं चेंज होगा, और अगर ग्रुप है तो फिर क्वेश्चन आपको उसके अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा, फिर आपको न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि भाई आपने सर हमें एक एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, एनर्जी डेंसिटी बताइए ना क्या फॉर्मूला यूज़ होगा। तो एनर्जी डेंसिटी जब वैक्यूम में लिखते थे तो एनर्जी डेंसिटी होती थी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आपका फॉर्मूला होता था 12ε0 E²। ये फॉर्मूला जब आपका स्पेस पूरा एम्प्टी हो वैक्यूम के लिए होता है। पर अगर आपका कोई डायइलेक्ट्रिक है, नो डाउट डायइलेक्ट्रिक के एक लिमिट पे कंडक्टर और एक लिमिट पे वैक्यूम बैठा हुआ है, डायइलेक्ट्रिक के एक लिमिट को K = इन्फिनिटी रख दोगे तो वो कंडक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी डायइलेक्ट्रिक की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, हाफ, फॉर्मूला चेंज हो जाता है, 12ε0 K × E²। तो एनर्जी डेंसिटी बेटा यहाँ पे चेंज होता है, फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है। पहले फॉर्मूला क्या था आपका 12ε0 E², और डायइलेक्ट्रिक के लिए कभी कोई पूछे तो एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, तो आप आंसर सिंपल से लिखोगे 12ε0 × K × E²। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट जो आपकी वहाँ पे न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, डायइलेक्ट्रिक डालने के बाद आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी ना, तो जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वैल्यू, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो × ε × K, तो एक तरीके से फॉर्मूला ही चेंज हो गया। ओके, कैसे आए भाई फॉर्मूला, तो देखो सीधी सी बात है,